चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिनोमियल्स की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन और एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। उसके बाद हम उसको इजी लैंग्वेज में उसी एक्सप्रेशन से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉलिनोमियल? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए पहले हम कुछ टर्म्स को अज्यूम कर रहे हैं। जैसे हमने अज्यूम किया लेट x बी ए वेरिएबल, x कोई वेरिएबल है वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया। तो ये पॉजिटिव इंटीजर का क्या मीनिंग होता है? पॉजिटिव इंटीजर में हम 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या इसमें जीरो भी आएगा? देन आंसर इज यस, जीरो भी आएगा बिकॉज जीरो इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? इसको हम कलेक्टिवली होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो n शुड बी अ होल नंबर। तो n क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। एंड a1, a2, a3 and so on are the constants or these constants should be real numbers। रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे? कोई भी एक इंटीजर आ सकता है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, कोई भी फ्रैक्शन में नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर रूट में आ सकता है। मींस ऑल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स का मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर हम रूट में लिखें और उसमें माइनस का साइन लगा दें, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, मींस रूट के अंदर अगर माइनस का साइन आएगा तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर इसमें हम यूज कर सकते हैं। देन a1x, a1 कोई एक कांस्टेंट नंबर है और x कोई वेरिएबल है। इस वेरिएबल की पावर हमने ना n यूज कर ली। जैसे मैं इस टर्म को इसको यहां पर लिख रहा हूं, a1 हमने एज्यूम किया 7, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर एज्यूम कर लिया और x लिखा, वेरिएबल लिखा और पावर को फिलहाल मैं इसको 4 लिख रहा हूं। जो पावर हम n जो है, ये पावर जो n है, इसको फिलहाल हमने क्या यूज किया? 4। देन प्लस a2, फिर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा और अब जो वेरिएबल की पावर है ना, इसको हमने यहां पर एक डिक्रीज करना है, मतलब n-1। ये यहां पर जैसे पावर 4 है तो फर्दर हमने कोई a2 कोई कांस्टेंट नंबर लिया, लेट इट बी 3 ले लिया हमने। फिर हमने लिखा वेरिएबल। अब ये पावर जो 4 थी उसमें से हमने 1 लेस करना है, तो 4 में से 1 लेस होकर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर प्लस a3, फिर a3 कोई कांस्टेंट नंबर है और हमने x की पावर क्या लिख दी? n-2। तो n फिर n-1 n-2, इट मींस पावर इज डिक्रीजिंग है। पावर यहां पर क्या हो रही है? घट रही है। पहले यहां पर 4 है, फिर यहां पर 3 हो गई, प्लस a3 हमने कोई कांस्टेंट नंबर एज्यूम किया, मान लो 5 है। तो यहां पर देखो आप n में से 2 माइनस कर रहे हैं, मतलब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहां कितना रह जाएगा? x की पावर 2 रह जाएगा ओनली। और ऐसे करते करते हम आगे प्रोसीड करते गए तो कितना आएगा? देखो पावर n-2 आई है, फिर n-3, फिर n-4, फिर n-5। इट मींस ये हम कहां तक ले जाएंगे? अप टू n-n तक ले जाएंगे। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं प्लस एंड सो ऑन प्लस an। लास्ट वाला जो कांस्टेंट नंबर है वो हमने an लिया और x की पावर कितनी कर दी? देखो x की पावर इंक्रीज होती जा रही है, जो पावर है वो डिक्रीज होती जा रही है। n-2 मींस जो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, वो इंक्रीज हो रहा है। n-1, फिर n-2, फिर n-3, फिर n-4, 5 6 7 8 अप टू हमें कहां तक जाना है? अप टू n तक जाना है। मींस यहां लिखेंगे हम n-n। और अगर हम n-n करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। और किसी भी बेस की पावर जब क्या होती है? 0 होती है, तो उसको हम क्या ले लेते हैं? 1 लिख लेते हैं। इट मींस ये फाइनली क्या हो जाएगा? 1। और जब 1 लिखेंगे तो 1 into an, ओनली an ही रहेगा। मींस लास्ट में जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा? कोई भी कांस्टेंट नंबर बचेगा। तो देखो इसी एक्सप्रेशन को हम यहां पूरा कर रहे हैं। फिर हमने लिखा प्लस, हमने लिख लिया कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लिया, लेट इट बी 11 ले लिया हमने। ये कांस्टेंट नंबर, ये 5, ये कोई कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर कोई भी हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम ये नंबर लेके चल रहे हैं। तो 4 में से अब यहां पर पहले कितना माइनस हुआ? 4-1, फिर 4-2, फिर 4-3 होगा और 4 में से 3 माइनस करके कितना आ जाएगा? 1। वेरिएबल की पावर 1, x की पावर 1 आ जाएगा। फिर प्लस
प्लस फिर हमने कोई नंबर यूज किया, लेट इट बी -15 यूज कर लिया, और x की पावर कितनी, -15 x की पावर, तो 4 माइनस से हमने कितना किया था 3, अब क्या करेंगे 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, ओनली 1 लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन बना, ये बना 7x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 11x की पावर 1 और प्लस -15। फिलहाल हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है और ये प्लस का साइन में बाहर लगाया है, हम चाहे तो प्लस माइनस -15 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं ना, दिस एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, और ये हमने एक छोटा सा इसका एग्जांपल लिया, ठीक है। अब देखो इसमें, इस पॉलिनोमियल में कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस एक्सप्रेशन को चेंज करना चाहूँ, ऐसे लिख देंगे √3x की पावर 3 लिख दिया, फिर प्लस 7 लिखा, और x की पावर, ये जो 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, फिर प्लस हमने क्या ले लिया 11 ले लिया, x की पावर, ये जो पावर है ये देखो डिक्रीज हो रही है, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 एंड देन 0, तो 3 फिर 2, ये 3 4 3 2 1 कैसे आ रहा है, ये यहां से हम इस एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं। तो 3 देन 2 देन 1 और फिर हमने लिख लिया -17 लिख लिया, मतलब प्लस है और 17 को हमने माइनस लिया, तो प्लस माइनस माइनस हम इसको अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो दिस इज x की पावर 0, और सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं ओनली 17, क्योंकि x की पावर क्या 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 × 17 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसको हम 17 लिख सकते हैं। तो इसको मैं एग्जांपल को मिटा रहा हूं यहां पर। ये जो हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन, इसमें ये जो हमने लिखा a1 x की पावर n, फिर a2 x की पावर n-1, फिर दिस देन दिस, दीज आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, दीज ऑल आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब क्या है, ये सब पॉलिनोमियल की टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, इसको हम हटाते हैं यहां से, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखो, जब हमने पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया, कुछ भी लिख दिया 11x की पावर 3 प्लस 17x की पावर 2 प्लस 19x की पावर 1 देन प्लस 100, कोई भी हमने एक्सप्रेशन लिखा। तो यहां पर जो इस वाली टर्म में, ये हमारे पास एक टर्म है, इस टर्म में 11x की पावर 3 हमने टर्म लिया, इसमें जो ये x3, ये तो हमारे पास वेरिएबल हो गया x, और ये उसकी पावर हो गई 3, तो इसके साथ जो भी कांस्टेंट नंबर हमारे साथ पास है, ये इसका क्या है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, या कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 विच इज 11। अब कोएफिशिएंट को देखो हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में जैसे हमने बोला कि x की पावर 3 है और इसके साथ 1 लगा हुआ है, तो इस x की पावर 3 जो है ये भी 1 है, अगर हम इसको 2 कर दें 2, तो x3 के साथ जो 2 नंबर आया, हम इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो को का मतलब होता है साथी, और एफिशिएंट का मतलब होता है जो उसका प्रभाव इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, एफिशिएंट बना सकता है उसको। तो 1 से ज्यादा एफिशिएंट कौन है 2, फिर कौन एफिशिएंट है 3, तो इनको इसलिए क्या बोलते हैं को एफिशिएंट, साथी है और उसका, और उसकी एफिशिएंसी को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम इसमें देखेंगे, इसमें कोएफिशिएंट जिस टर्म को हमने लिया 7x की पावर 2 लिया, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 कितना है, दिस इज 17। इसमें जैसे हम इस टर्म को लिख रहे हैं 11x की पावर 1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, दिस इज 19 है। फिर यहां पर दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कांस्टेंट टर्म, ये हो गई कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसको रब करके थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो, मैं एक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिख रहा हूं, और इस पॉलिनोमियल को हम समझते हैं पॉलिनोमियल है क्या, हिंदी में इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 17x की पावर 3 प्लस 19x की पावर 2 प्लस 11x की पावर 1 प्लस
21, कोई भी पॉलिनोमियल लिख दिया, कोई एक एक्सप्रेशन लिख दिया। इस एक्सप्रेशन में पॉली का मतलब तो होता है बहुत सारे, बहुत सारे में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, मीन्स 2 और मोर देन 2। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो इसमें देखो आप कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, तो दिस इज पॉलिनोमियल। अगर इसमें 2 टर्म्स होती, 21x की पावर 2 होता प्लस 21x प्लस 19 होता, तो इसमें कितनी टर्म्स है? ओनली 2 टर्म्स। तो ये 2 टर्म्स है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि 2 और मोर देन 2 टर्म्स। लेकिन अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जिस पॉलिनोमियल में केवल 2 टर्म्स होती हैं उसके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, बाइनोमियल। 3 के लिए ट्राइनोमियल, 4 के लिए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें ये हमने पढ़ा कि दीज आर द टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की सब क्या है? टर्म्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि यहां पर जो 17 है ये x³ का कोएफिशिएंट है, 19x² का कोएफिशिएंट है, 11x का कोएफिशिएंट है, और दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, ये कोई कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि किसी पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हम किसको बोलते हैं? इस पॉलिनोमियल को जैसे हम देख रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इन 4 टर्म में से हमें ऐसी टर्म देखनी है जहां पर वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। तो इस टर्म की, इसमें इसका जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, इसमें इसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, पावर और एक्सपोनेंट आर सेम थिंग, 2 है, इसमें इसकी पावर 1 है और एक्सपोनेंट 1 है। तो इसमें से कौन सी वाली टर्म की जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो मैक्सिमम है या हाईएस्ट है? तो दैट इज 3 हियर। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। मतलब जिस टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इस एक्सप्रेशन को देखो, तो इस एक्सप्रेशन में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी? x की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 1 हियर, वो कितनी है? 1। ठीक है, तो दिस इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद ये जो हम पॉलिनोमियल्स को यूज कर रहे हैं, ये हमने कोई पॉलिनोमियल लिखा, पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए आइदर पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय आइदर px और gx और qx, कुछ भी हम लिख सकते हैं। और जैसे इसको इस पॉलिनोमियल को यूज कर रहे हैं, जैसे हमने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो दिस इज पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। तो हम क्या लिखेंगे? px। अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे हमने लिखा y की पावर 3 प्लस 17x की पावर 2 प्लस 19x की पावर 1 प्लस 21 लिख दिया, तो इसमें हर जगह हमने वेरिएबल को y लेना है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हम क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y। इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? y है, तो हम क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y। देन अगर हम इसको gx से रिप्रेजेंट करना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम आइदर gy भी लिख सकते हैं और इसको हम आइदर qy भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें से कोई सा भी एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, और जो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होगा वही हमने यहाँ पर लिखना है। जैसे पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y, जनरली हम p से डिनोट करेंगे इस चैप्टर में उसको। ठीक है, आगे जाके थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसी px से जनरली इसको डिनोट करेंगे। देखो इसके बाद जैसे हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं, अभी हमने लिखा कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमने लिखा 4x की पावर 2 प्लस 19x प्लस 17 लिखा, यह हमने लिखा √3 x की पावर 1 और प्लस 19 लिख दिया। फिर हमने लिखा 3x की पावर 1/2 प्लस 19
एक्स 19 फोर्थ हमने लिख लिया 5√x प्लस 17 लिख लिया। फिफ्थ हमने लिख लिया 1/y की पावर 4 प्लस y की पावर 3 प्लस 17y स्क्वायर प्लस 18। और फिर हमने लिखा क्या लिखे इसमें, नेक्स्ट ले लेते हैं इसका x की पावर √3 प्लस 19x प्लस 1 लिख लिया, या हमने ले लिया 17x की पावर 7.2 प्लस 19x की पावर 3 प्लस 18 ले लिया। ये हमने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे। अब हम इस इन एक्सप्रेशंस में ये देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो x की पावर है वो सारी की सब जगह होल नंबर में है, यहाँ भी होल नंबर, यहाँ भी होल नंबर, तो यस दिस इज द पॉलिनोमियल। यहाँ पर x की पावर को देखना हमने, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को नहीं देखना। वेरिएबल की पावर शुड बी, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, यस दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि जो x की पावर है वो होल नंबर में नहीं है, दिस इज इन फ्रैक्शन। तो पावर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी होल नंबर। तो दिस इज ऑल्सो नॉट, क्यों, क्योंकि x की जो पावर आएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसको देखेंगे तो हम y को जब ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि देखो हमें ना अपना जनरल जो एक्सप्रेशन है उसको बहुत ध्यान रखना है। जनरल एक्सप्रेशन में हमने देखा था कि कहीं भी जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, नीचे नहीं है, तो इसको हम कहाँ लाएंगे, पहले ऊपर लेके आएंगे। ऊपर लाएंगे तो -4 हो जाएगी, प्लस y की पावर 3 प्लस 17y की पावर 2 प्लस 18 हो गया। तो दिस इज ऑल्सो नॉट, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मीन्स होल नंबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल की पावर √3 है, दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर पावर कैसे आ गई, रूट में आ गई, मीन्स होल नंबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी है, 7.2, वेयर 7.2 इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को पहचानेंगे। उसके बाद हम जो हमने डिग्री पढ़ी, हमने देखा कि जो डिग्री है उसके बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को कुछ उनके स्पेसिफिक टर्म्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हम ये पॉलिनोमियल्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये किस पर बेस्ड हैं, ये जो पॉलिनोमियल की डिग्री है उससे उसके सब पार्ट्स हैं, डिग्री के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो जैसे हमने देखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमने लिखा हमने कोई पॉलिनोमियल लिखा 7, और यहां पर हमने क्या किया, x की पावर 0 कर दी। कोई भी एक हमने एक्सप्रेशन लिखा, देखो ये जो सारे एक्सप्रेशन हैं ये हम सब जनरल टर्म्स में उससे उठाएंगे, ठीक है। जैसे जनरल टर्म में हमने लिखा हुआ है, यहां पर लिख देता हूं इसको, ये दिस इज a1x की पावर n है, प्लस a2x की पावर n-2 है, प्लस a3x की पावर n-3 है, और फर्दर ये आगे को इस तरीके से प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। और ये प्रोसीड करते करते कहाँ पहुंचे हम, प्लस an(x) की पावर n-n, और ओनली कांस्टेंट नंबर, और ओनली a। तो यहां पर हमने ये जो 7x की पावर 0 है, ये देखो कौन सी टर्म उठाई है अपने जनरल एक्सप्रेशन में से, दिस टर्म an, कोई कांस्टेंट नंबर लिखा, और x की पावर n-n, इट मींस 0, ये 0 लिख दिया हमने। तो यहां पर इसकी ये पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है दिस इज 0 हियर, और जहां पर डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर हमने कोई पॉलिनोमियल लिखा, पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, लेट इट बी px। अगर हमने कोई पॉलिनोमियल लिखा px इक्वल टू 0, तो 0 के साथ हम x की पावर कुछ भी कर दें, जैसे देखो हमने 0 लिखा और x की पावर हम यहाँ पर 0 लिख रहे हैं, तो जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट नंबर आएगा ही नहीं, 0 ही आ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब यहां पर जैसे हमने कांस्टेंट नंबर 7 यूज किया था, डिग्री यहां भी 0 है, डिग्री यहां भी 0 है,
बट यहाँ पर हम कोई जीरो के अलावा हम कोई कांस्टेंट नंबर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने क्या यूज किया, जीरो। तो जीरो के साथ तो कुछ भी लिख लो, पावर में कुछ भी लिख लो, वो फाइनली जीरो ही बन जाएगा। और अगर जीरो आ गया तो दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद नंबर टू इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है इट्स डिग्री इज 1। ठीक है, जो एक्सप्रेशन की डिग्री है, जो एक्सप्रेशन है उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, जो पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री होनी चाहिए 1। देखो जैसे हमने लिया, अब हम लीनियर पॉलिनोमियल उठा रहे हैं, वो भी हम अपने जनरल एक्सप्रेशन से उठाएंगे। ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सबके सब हम कहां से यूज करेंगे, अपने कहां से उठाएंगे, उनको हम अपने जनरल एक्सप्रेशन से उठाएंगे। तो देखो जनरल एक्सप्रेशन में मैंने लिखा an और x की पावर 1 यूज कर ली, 1, और प्लस अब 1 से पावर डिक्रीज करके कितनी आएगी, कोई ये a1 लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा कोई a2 कोई नंबर हो गया, और यहाँ पर x की पावर हमने 0 लिखी। तो देखो हमने क्या उठाया, इसमें से ये वाली टर्म उठाई है, ये वाली, और उससे एक पहले वाली, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 0 है ना, और उससे पावर पहले कितनी होगी, 1, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो 5 4 3 2 1 0, तो 0 से पहले वाली टर्म उठाई और लास्ट वाली टर्म उठाई 0। तो इसमें इस एक्सप्रेशन में हम इसको ओनली a2 भी लिख सकते हैं, ओनली a2 भी लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है, मींस वेरिएबल की पावर 1 है, और अगर इसकी डिग्री 1 है तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल की हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन है दैट a1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मींस अगर a1 0 के इक्वल हो गया, अगर हमने बोला कि इफ a1 इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या है, a2 है। तो ये तो हमारे पास 0 इंटू एक्स क्या हो गया, 0, और क्या बचा, ओनली a2, और ओनली a2 बचा, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर बचा। और जब सिर्फ कांस्टेंट नंबर बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो नेसेसरी कंडीशन है कि a1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहां से हमने पहले लास्ट वाली टर्म उठाई an, कोई भी नंबर है, इसको हमने लिख लिया a3। इससे पहले वाली टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 होगी, और सॉरी 1 होगी, तो इट मींस हमने इसको लिखा a2, और x की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर उससे एक पहले वाली टर्म उठाई और उसमें x की पावर कितनी होगी, 2 होगी, इट मींस हमने लिखा a1 x की पावर कितनी, 2। ये एक्सप्रेशन कहां से आया, वही हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, वहीं से आया है। ठीक है, तो हमें अपने जनरल फॉर्म को भी ध्यान रखना है। जैसे हम इसकी जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, ये इसकी जनरल फॉर्म थी, क्या थी, अगर हम a2 को कोई नंबर यूज कर रहे हैं, a1 a2 ना लिख के हम ना इसको a लिख रहे हैं और इसको b लिख रहे हैं, मतलब हमने लिखा ax प्लस b। बात एक ही है, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी। देखो ये जो a1 था इसको मैंने सिंपली a लिख दिया, क्योंकि जो दूसरा वाला जो कांस्टेंट टर्म है ना a2, उसको मैंने b ले लिया है, तो a1 a2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। और x की पावर कितनी है, 1 है, मतलब डिग्री 1 है, और अगर डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो हम कोएफिशिएंट वगैरह फाइंड करेंगे या फिर और भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वो सब हमें जनरल फॉर्म से ही होंगी। जनरल फॉर्म को कंपेयर नहीं करोगे, कंपेयर करना नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होती रहेगी। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया ax की पावर 3 प्लस bx और प्लस c, ax की पावर 2 देन 1 देन 0। इसकी डिग्री कितनी है, a कोई पहला कांस्टेंट नंबर है, a2 की जगह में b लिख लिया और a3 की जगह में c लिख लिया। तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, इट्स डिग्री इज 2। तो जब डिग्री 2 होगी तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दिस इज जनरल फॉर्म, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। उसके बाद फिर हम ले रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर वहीं से एक्सप्रेशन उठाते हैं, देखो आप an लास्ट टर्म ले ली, फिर प्लस a3 लिख लिया, a1 a2 a3, इसको a4 लिख लेते हैं, a4 ये a3 हुआ और x की पावर पहले कितनी आएगी? 0, 0 से पहले क्या आएगी? 1 आएगी। फिर हमने कोई नंबर लिया a2 और x से पहले कितनी आएगी पावर? 2 आएगी। और फिर प्लस हमने कोई नंबर लिया a3, यहाँ पर x की पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, कैसे? ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx की पावर 1 प्लस d। तो ये क्या बन गया हमारा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है? 3 है। ठीक है, डिग्री इज 3। उसके बाद फिर हम ले रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो उस एक्सप्रेशन से हम देखो इसको लेते हैं दोबारा से। दिस इज a4 1 2 3 4। मैंने इसको थोड़ा सा गलत में ले लिया। दिस इज 1 a1 a2 a3 एंड a4। सॉरी, हियर इज a1। तो हमने इसको लिखा a5 प्लस इसमें x की पावर कितनी है? 0। तो इससे पहले कितनी आएगी? x की पावर कितनी आएगी? 1 प्लस a3, इसमें x की पावर कितनी आएगी? 2 प्लस a4, इसमें x की पावर सॉरी a3 के से पहले 2 और इसमें x की पावर कितनी आएगी? 1 सॉरी कितना है? 1 2, दिस इज 3 हियर 3। देन a1 आ जाएगा। a1 में इसकी पावर कितनी आ जाएगी? x की पावर 4। तो इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। जो मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। और इट्स डिग्री इज 4। अगर इसकी डिग्री 4 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसकी जनरल फॉर्म हम बनाना चाहें तो हम इसको बना सकते हैं। कितना आ जाएगा? देखो आप, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर कितनी? 3 प्लस cx की पावर 2 प्लस dx की पावर 1 प्लस हमने कुछ भी लिख लिया, h लिख लिया। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो अगर हम एक्सेप्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को छोड़ दें, तो जितनी भी टर्म्स हैं हमारे पास लीनियर कौन कौन सी? लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इन सब में क्या है हमारे पास? पॉली टर्म्स है। पॉली मीन्स एक से ज्यादा टर्म्स है। तो देयरफॉर दीज ऑल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को हमने डिग्री के बेस पे क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। और क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि उसमें जिसमें डिग्री 1 होती है, एक बार मैं इसको समराइज करके इसकी जो जनरल फॉर्म से उनको यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ और उनमें कंडीशंस भी मेंशन कर देता हूँ सब में। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, तो दिस इज ax प्लस b वेयर a शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। a1 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर a1 0 हो गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन, ये जो टर्म है पूरी 0 बन जाएगी, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। तो उसको तो हम सिर्फ क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल यूज करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस d, यहाँ भी वही कंडीशन है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये जो पूरी टर्म है 0 बन जाएगी। क्या बचेगा? देखो अगर हम बोल रहे हैं कि इफ अगर a 0 हो गया तो देयरफॉर क्या बचा? bx प्लस d बच गया। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। और हम पढ़ क्या रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो नेसेसरी कंडीशन ये कि a मतलब x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो वेरिएबल की पावर उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रही है, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? या हम बोल सकते हैं कि जो डिग्री वाली टर्म है,
ये इसमें से हमें इसकी डिग्री मिली है, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसकी एक्सप्रेशन पढ़ा, जनरल फॉर्म पढ़ी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगेन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहां भी ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया, a 0 हुआ तो ये टर्म पूरी 0 बन जाएगी, तो क्या बचेगा bx² प्लस cx प्लस d। दिस इज अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जबकि हम क्या लिख रहे हैं, हम तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसकी जनरल एक्सप्रेशन में लिखा ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx⁴ प्लस dx प्लस h लिखा। अगेन हियर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a फिर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर क्योंकि a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0, ये क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका पॉलिनोमियल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, और बाकी हम कल स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। थैंक यू।